अब तो तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान ने सवाल खड़े कर क्या हो गया है कि नीतीश की पुलिस का डर खौफ खत्म हो गया है अपराधियों में। ये चुनौती शंकर सिंह को कौन दे रहा है? मूर्खता का काम कर रहे हैं। अगर दम है किसी में तो सामने सामने तोड़े। कि नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, बीजेपी हो, शंकर सिंह पे भरोसा करने जा रहे हैं। चिराग पासवान के कार्यकर्ता कहते हैं नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। तो चिराग पासवान में आपको गुण दिख रहे हैं कि हाँ भविष्य में कभी भी सीएम बन सकते हैं बिहार। पवन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि तेजस्वी यादव का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, एकदम देसी अंदाज है और बड़ी तारीफ कर रहे हैं। कौन नाम बता दीजिए ना, कौन इस तरह की मूर्खता वाली हरकत कर रहा है विपक्ष में? कौन जिनका डांस वायरल हुआ है इन दिनों? वो बीमा भारती और गोपाल मंडल, यही दोनों का साजिश है कि भाई दबदबा तो है शंकर सिंह का, तो कैसे उखाड़ दिया जा रहा है? पहले गोपाल खेमका की हत्या, फिर बालू व्यवसायी की हत्या, कल एक ब्राह्मण व्यवसायी की हत्या। जो भी अपराधी है उसको छोड़ेंगे नहीं। चुनाव लड़ाना चाहेंगे अपने दल से तो लड़ेंगे, नहीं तो हमको चुनाव लड़ना तय है, चुनाव लड़ेंगे। ये महाजंगल राज है। लोग जंगल राज की बात करते हैं, स्थिति महाजंगल राज वाली हो गई है। तो जेडीयू के अंदर खाने वो लोग भी हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि शंकर सिंह का नाम बहुत बड़ा हो जाए उस क्षेत्र में। नाम लेना जरूरी नहीं है, आप भी जानते हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। शंकर सिंह नाम तो आप जानते ही होंगे अगर आप बिहार की राजनीति में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं। शंकर सिंह वो नाम है जिन्होंने ये दिखला दिया कि अगर जनता आपके साथ है तो आपको किसी सिंबल, किसी पार्टी के बैनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जीतने के बाद इन्होंने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं, दोबारा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या जिस दल का इन्होंने समर्थन किया वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर से निर्दलीय टाल ठोकेंगे? दूसरी बात है बिहार में जो स्थिति हो गई है लॉ एंड ऑर्डर को की, उस पे ये क्या सोचते हैं? पहले तो शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में। मुझे ये बता दीजिए ना, जनता भी जानना चाहती होगी, आपके चाहने वाले लोग भी जानना चाहते होंगे, निर्दलीय टाल ठोक रहे हैं शंकर सिंह या आपको उम्मीद है कि जिस नीतीश कुमार को आपने समर्थन दिया है वो नीतीश कुमार आपको टिकट देने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव जब से हम राजनीतिक जीवन में आए हैं 2000 ईस्वी से, तो हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हम दल का चिंता नहीं करते हैं और जनता भगवान पर भरोसा रहता है। तो जनता भगवान के सामने कोई दल नहीं है, जनता से बड़ा दल कोई नहीं है। और उस जनता भगवान के दल से, आशीर्वाद से आज कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, हम भी विधायक हैं। तो हमको जब जनता भगवान पर भरोसा है और फिर 25 में चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव जीतने के बाद हम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समर्थन दिए। तो नीतीश कुमार, हम बचपन से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं बिहार में। और 95 के दशक देख लीजिए जिसमें हम लोग स्कूल लाइफ में थे, उसी समय से उस समय का दौड़ नरसंहार, किसी का बहू बेटियां रोड पर नहीं जा सकती थी, बाजार नहीं जा सकती थी। 2005 के बाद नीतीश कुमार जब से बने मुख्यमंत्री तो आज तक अपराध में गिरावट हुआ, अब विकास हुआ। हम लोग पूर्णिया से चलते थे 16-17 घंटा पटना पहुंचते थे, आज हम लोग 4 घंटा 5 घंटा में पूर्णिया पहुंचते हैं। नहीं, वो बात ठीक है शंकर जी, आपने नीतीश कुमार का समर्थन दिया, आप ये भी कह रहे हैं कि जनता के सामने से बड़ा कोई भी दल, कोई भी नेता नहीं होता, ये बात तो सही है और वो आपने करके दिखला दिया है। लेकिन इस बार क्या उम्मीद है? जिस नीतीश कुमार को आपने विकास के नाम पे समर्थन दिया, क्या वो नीतीश कुमार शंकर सिंह पे भरोसा करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए चर्चा ज़बरदस्त है। चर्चा ये भी है कि जेडीयू के अंदर खाने शंकर सिंह को चाहने वाले कई लोग हैं, तो जेडीयू के अंदर खाने वो लोग भी हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि शंकर सिंह का नाम बहुत बड़ा हो जाए उस क्षेत्र में। नाम लेना जरूरी नहीं है, आप भी जानते हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। देखिए, हमको किसी से लेना देना नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिए हैं। अगर चुनाव लड़ाना चाहेंगे अपने दल से तो लड़ेंगे, नहीं तो हमको चुनाव लड़ना तय है, चुनाव लड़ेंगे। नहीं, क्योंकि देखिए आप एलजेपी में भी थे, चिराग पासवान की पार्टी में भी, आप अब नीतीश कुमार को भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो चिराग भी वो सीट नहीं ले पाए। इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है कि नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, बीजेपी हो, शंकर सिंह पे भरोसा करने जा रहे हैं? देखिए, वो तो भविष्य का बात है।
अंदर अंदर खाने का बात है। तो मुख्यमंत्री जी बोले थे कि चुनाव लड़ाएंगे, अगर लड़ाते हैं तो लड़ेंगे, नहीं तो फिर भी हमको चुनाव लड़ना तय है। आपके शिलापट को कौन उखाड़ दे रहा है? भाई शंकर सिंह शिलापट लगाए, विकास कार्यों को करे, और आपके विरोधी कहीं शिलापट हटा देते हैं, कहीं दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये चुनौती शंकर सिंह को कौन दे रहा है? कौन इस तरह की उटपटांग हरकतें कर रहा है? देखिए, ये तो विपक्ष का काम है शिलापट तोड़ना। तो शिलापट तोड़ने से जो जनता भगवान के दिल में जगह है, तो जगह शिलापट तोड़ने से नहीं मिल सकता है, उससे अच्छा ही नहीं हो सकता है। तो मूर्खता का काम कर रहे हैं, तो हमको उस पर जाना नहीं है। हम विकास के लिए हमको जनता भगवान ने चुना है। हम विकास जो चुनाव में वादा किए थे, हम सारा वादा जनता भगवान का। कौन नाम बता दीजिए ना, कौन इस तरह की मूर्खता वाली हरकत कर रहा है विपक्ष में? कौन जिनका डांस वायरल हुआ है इन दिनों? वो विपक्ष में बीमा भारती और गोपाल मंडल, यही दोनों का साजिश है। और हम आवेदन भी दिए हैं सचिवालय थाना में। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि भाई शंकर सिंह तो खुद इतने नामी गिरामी नाम है उस क्षेत्र में, आखिर ये हिम्मत क्यों कैसे हो जा रही है? ठीक है, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन एक नाम तो शंकर सिंह का भी है कि भाई दबदबा तो है शंकर सिंह का, तो कैसे उखाड़ दिया जा रहा है? देखिए, रात में अगर सामने सामने अगर दम है किसी में, तो सामने सामने तोड़े। चोरा छिप के अगर चोरी छिप के तोड़ देता है, तो आप 12 बजे रात में तोड़ेगा तो उस वक्त आदमी सोया रहता है। तो चोर का काम चोरी करना, तो आज न कल उधराएगा ही। जनता के बीच कहाँ जाएंगे? जनता के दिलों में तो चोर साबित होगा। तो हम लोग उतना नीचा काम नहीं करते हैं, हम लोग जनता भगवान का सेवक है, इसलिए हम पर विश्वास किया है और जिताया भी है। और जो हमने चुनाव में वादा किया था, हर एक चुनाव में हम जो वादा करते आ रहे हैं, तो अब की बार बाई इलेक्शन में जनता भगवान ने आशीर्वाद देके सदन भेजा है, और सारा वादा हम पूरा करने जा रहे हैं, कर भी दिए हैं। जैसे डिग्री कॉलेज, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल भी हम स्वीकृत करवा के टेंडर भी हो गया, और रोड, बिजली, तो पावर ग्रिड का भी सेंक्शन हो गया है। रोड का भी अभी लगभग 300 करोड़ का टेंडर हो चुका है, और इसी महीने में 80 रोड का और होगा। जो टेंडर हो चुका है 300 साढ़े 300 करोड़ का, 5-6 ठो पुल हुआ है स्वीकृत, 3-4 पुल का टेंडर भी हो चुका है। तो विकास का काम हो रहा है, जो हमने वादा किया था पूरा कर रहे हैं। और फिर आने वाला चुनाव में अगर हमारे ऊपर विश्वास जताएंगे जनता भगवान, तो फिर जीत के सदन में आएंगे। शंकर जी, लॉ एंड ऑर्डर को की जो स्थिति हो गई है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? विपक्ष तो सवाल कर ही रहा है, तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं कि भाई ये महाजंगल राज है। लोग जंगल राज की बात करते हैं, स्थिति महाजंगल राज वाली हो गई है। वहीं चिराग पासवान भी अब से कुछ देर पहले उन्होंने पोस्ट किया है कि आखिर बिहार पुलिस कितने लोगों की हत्या करवाएगी। सीधे सीधे नीतीश की पुलिस, जो एक नीतीश की पुलिस का खौफ होता था, शंकर जी आप भी इतने दिनों से राजनीति में हैं, जब से नीतीश कुमार आए पहला 2 टर्म एक खौफ था, जो भी बाहुबली, जो भी अपराधी, स्पीडी ट्रायल, कई तरह के एक्शन हुआ करते थे, सब लोग शांत बैठ गए थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि नीतीश की पुलिस का डर, खौफ खत्म हो गया है अपराधियों में, और अब तो तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान ने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है, तो इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी पटना में घटना हुआ है, और हमारे यहाँ से एसपी साहब आए हैं कार्तिकेय शर्मा, ये बहुत काबिल अफसर हैं, और इसको 4 से 5 दिन में उसको जेल के सलाखे के पीछे डालेगा। जो सज़ा दिला के रहेंगे एसपी साहब। तो इस तरह का अफसर हर एक जिला में होना चाहिए। और लेकिन कहाँ सुन रहे हैं? बैक टू बैक आप देख लीजिए ना, पटना की बात मैं कर रहा हूँ शंकर जी। चलिए अब बाकी जिलों को तो छोड़ ही दीजिए, पटना में
पहले गोपाल खेमका की हत्या, फिर बालू व्यवसायी की हत्या, कल एक ब्राह्मण व्यवसायी की हत्या। तो ये चुनौती तो है, ये रेड फ्लैग है। और भले ही सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हों कि भाई संगठित अपराध नहीं होता है पहले की तरह, लेकिन ये कह देने भर से आप इस चीज़ को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते हैं कि बड़े बड़े व्यवसायी टारगेट पे हैं। कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी वो चरमराई है पूरी तरह से। मैं तो इस पर हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल के बात करेंगे और कानून व्यवस्था दुरुस्त करें और वो दुरुस्त होगा। जिस ढंग से नीतीश कुमार ने कार्तिकेय शर्मा पर विश्वास किया और कार्तिकेय शर्मा विश्वास पर खड़े उतरेंगे और जो भी अपराधी है उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है शंकर जी। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं महाजंगल राज वाली स्थिति है। शंकर सिंह भी मानते हैं कि महाजंगल राज वाली स्थिति है। नहीं, महाजंगल सुशासन की सरकार है और वो अपना पीछे बैक होके देखे कि हमारा पिताजी माताजी के राज में क्या हो रहा था, तो याद करे। तो चमड़ा का मुंह है बोलने का, बोल देता है, बोलने से क्या होगा। चमड़ा का मुंह है, लेकिन उसी चमड़ा के मुंह वाले आप ही के भाई, आप राजपूत समाज से आते हैं। एक भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, पावर स्टार कहा जाता है, नाम पवन सिंह है। पवन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि तेजस्वी यादव का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, एकदम देसी अंदाज है और बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। तो पवन सिंह की उस तारीफ़ को कैसे ले रहे हैं जो तेजस्वी यादव के पास बारे में कह रहे हैं कि युवा हैं, मेहनती हैं, मीटिंग में ही सत्तू खाने लगते हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं पवन सिंह। देखिए, सबका अपना अपना विचार अलग है, आपका भी विचार अलग होगा। पवन जी का जिस समय लालू जी के शासनकाल था उस समय का उसको यादाश्त नहीं होगा, इसलिए ऐसा बात बोल रहे हैं। तेजस्वी जी युवा है इसलिए बोल रहे हैं कि गाड़ी पर बैठ के सत्तू खाते हैं, तो सत्तू खाने से नहीं होगा। जब तक आप विकास नहीं कीजिएगा तो सत्तू खाने से, रोड पे सो जाने से, चप्पल नहीं पहनेंगे तो उससे नहीं होगा। उसके लिए विकास आपको दिखाना पड़ेगा। नीतीश सरकार विकास किया है, रोड हो, बिजली हो, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये काम किया है। अच्छा, चिराग पासवान में भविष्य दिखता है क्योंकि कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। आप तो ठीक है नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के कार्यकर्ता कहते हैं नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। हालांकि चिराग पासवान ये कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि बिहार बुला रहा है। तो चिराग पासवान में आपको गुण दिख रहे हैं कि हाँ भविष्य में कभी भी सीएम बन सकते हैं बिहार? जब तक नीतीश है तो कोई नहीं है, कोई ना आ सकता है। आप अभी लिख लीजिए, रिकॉर्ड रखिएगा, जब तक नीतीश है तो नीतीश के अलावा कोई नहीं होगा। उसके बाद चांसेस? हाँ, उसके बाद जो आ जाए, जब तक नीतीश है तब तक कोई नहीं। चलिए, जब तक नीतीश हैं तब तक कोई नहीं, ये कह रहे हैं शंकर सिंह। विकास के नाम पे नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है, लेकिन कह रहे हैं टिकट मिले तब भी ठीक, नहीं मिले तब भी। जनता से बड़ा कोई दल या कोई पार्टी नहीं होती है। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद रहा तो फिर से जीतेंगे।